तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, एमबीवीएम में एपीआई को फेच कर रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट बन चुका है, अब हमारा ये तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरा दो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आप वो दो पार्ट देखिए, क्योंकि दो पार्ट में आपको समझ में आएगा कि हम लोग एमबीवीएम की मदद से जो एपीआई फेच कर रहे हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख के आइए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, रेपोजिटरी में हम लोग अभी मेथड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूटेबल लाइव डेटा आपने लिया और यहाँ पे लिस्ट बनाया। जो अपना मॉडल क्लास है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, यूजर। और यहाँ पे आप लिख दीजिए लाइव डेटा। क्या लाइव डेटा, यूजर लाइव डेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने यूजर लाइव डेटा दे दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एपीआई एमबीवीएम सर्विस से जो आपने मेथड बनाया है और इन्हें क्यू और यहाँ पे न्यू कीवर्ड डाल के यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है, ठीक है। यहाँ जब आपने ये चीज क्रिएट कर दिया है तो आपको बताते चलें कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एपीआई को सेट कर देना है। तो ये आप यहाँ पे एक कंडीशन दे दिए कि रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल अगर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई को सेट करेंगे। किसमें सेट करेंगे भाई, यूजर लाइव डेटा, जो हमने म्यूटेबल लाइव डेटा बनाया है ऑब्जेक्ट, उसी में हमको सेट करना है। और यहाँ पे हम क्या सेट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं सेट करना रहता है, तो यहाँ पे हम लोग लाइव डेटा डॉट सेट वैल्यू, यहाँ पे आप नल डाल सकते हो। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिटर्न में हमें लाइव डेटा रिटर्न होगा, तो यहाँ पे हमें यूजर लाइव डेटा रिटर्न, ठीक है। इतना काम आपको रेपोजिटरी वाले क्लास में करना पड़ता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हमें क्या करने की जरूरत है, अभी हम लोगों ने रेपोजिटरी बना दी, अब हमें व्यू मॉडल बनाना है। तो हम व्यू मॉडल पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एमवीवीएम व्यू मॉडल। तो अब हम लोगों ने एमवीवीएम व्यू मॉडल बना दिया। एमवीवीएम व्यू मॉडल में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने रेपोजिटरी बनाई है सबसे पहले वो रेपोजिटरी देनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने एम वीवीएम करके रेपोजिटरी बनाई है, तो एमवीवीएम रेपोजिटरी हम लोग ले लेंगे। उसके बाद से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपको दो चीजें यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या तो आप एंड्रॉइड व्यू मॉडल एक्सटेंड कर सकते हैं या तो आप व्यू मॉडल एक्सटेंड कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग मान के चलो एंड्रॉइड व्यू मॉडल ले लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, रेपोजिटरी जो आपने लिया हुआ है इसे आप पहले क्रिएट करोगे, ठीक है। रेपोजिटरी जो आपने लिया हुआ है इसे आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको लाइव डेटा, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि लाइव डेटा आपको मेथड बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आपको लाइव डेटा मेथड बनाना है। तो यहाँ पे आप लाइव डेटा मेथड मेथड बना दो। वैसे तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, यूजर डेटा एमबीवीएम, एक मिनट, यूजर डेटा एमबीवीएम, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। और यहाँ पे गेट, एक मिनट, गेट यूजर, गेट यूजर डेटा, यूएसईआर, गेट यूजर। यहाँ पे यू कैपिटल दे दीजिए और यहाँ पे डी कैपिटल दे दीजिए, यहाँ पे गेट यूजर डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेपोजिटरी डॉट इक्वल टू गेट यूजर डेटा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को लाइव डेटा लेना है और रिपोजिटरी में हम लोग यूजर को गेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे
हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो लाइव डेटा, जो आप लाइव डेटा देख पा रहे हो, ये गेट यूजर डेटा और MVVM रेपोजिटरी में जो चीज़ हम दे रहे थे गेट यूजर डेटा, एक इसे आप दे सकते हो गेट व्यू मॉडल, या इसे आप दे सकते हो गेट यूजर लाइव डेटा। गेट यूजर लाइव डेटा आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट यूजर लाइव डेटा हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ रेपोजिटरी में जो हम लोगों ने बनाया हुआ है गेट यूजर डेटा, ये आप यहाँ पे गेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने पब्लिक दे देना है और यहाँ पे हमने दे देना है लाइव डेटा। यहाँ पे हमें लाइव डेटा दे देना है और यहाँ पे हमने दे दिया लिस्ट। अभी लिस्ट में क्या करेंगे हम, लिस्ट में हमें यूजर दे देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे हमें गेट यूजर लाइव डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लाइव डेटा टाइप ले लिया, यहाँ लिस्ट ले लिया और यहाँ पे यूजर डेटा MVVM ले लिया। यहाँ पे हमने क्या दिया है, गेट यूजर लाइव डेटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न में गेट यूजर लाइव डेटा, बस देख पा रहे हो यहाँ पे हमें जो हमने लाइव डेटा दिया हुआ है वहाँ पे करना है। ठीक है, अब गेट यूजर लाइव डेटा आपने यहाँ पे दिया ना, गेट यूजर लाइव डेटा। वैसे अगर आप यहाँ पे मेथड चाहो तो आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मान ले हमने दे दिया गेट मॉडल, गेट मॉडल लाइव डेटा। ठीक है, मेथड है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हो। ठीक है, अब हमारा व्यू मॉडल भी बन गया, अब हमारा रेपोजिटरी भी बन गया। अब हम कहाँ पे चलेंगे, अब हम सीधे एक्टिविटी पे चलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एक्टिविटी बना दी, हाँ यूजर डेटा एक्टिविटी बनाई है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमें व्यू मॉडल हमने बनाया हुआ है सबसे पहले हम उसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा व्यू मॉडल क्या है, हमारा व्यू मॉडल है MVVM व्यू मॉडल, MVVM व्यू मॉडल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, इसे हम पहले इनिशलाइज करेंगे। इनिशलाइज करने के लिए क्या होता है, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर यहाँ पे व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स डॉट, यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू, यहाँ पे न्यू नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्यू मॉडल प्रोवाइडर। ठीक है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर, इसमें प्रोवाइडर में यहाँ पे हम लोग दिस दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्यू मॉडल प्रोवाइडर, यहाँ पे दोस्तों देखो क्या करना है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर जो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है व्यू मॉडल प्रोवाइडर ही देंगे। यहाँ पे जो हम लोग देंगे वो देंगे व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट व्यू मॉडल प्रोवाइडर दिस डॉट गेट, और गेट में हमने क्या दे रहा है, माई व्यू मॉडल, यहाँ पे हमें देना है MVVM व्यू मॉडल डॉट क्लास। एक मिनट, क्लास। ठीक है, सबसे पहले हमें MVVM में क्या करना होता है, जो हम व्यू मॉडल देते हैं सबसे पहले हमें उसे इनिशलाइज करना होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने व्यू मॉडल बना चुका हूँ और हम लोगों ने सब कुछ बना दिया है, बस हमें API फेच करनी है।
तो हमारा काफ़ी टाइम हो गया है, तो प्लीज़ दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में ही आपको बता पाएंगे। थैंक यू।